वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहे न सके सारद एहि आजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहे न सके सारद एहि राजा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तोहि, राम सुख कृपा बिलो कहीं जेहि। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तोहि, राम सुख कृपा बिलो कहीं जेहि। मोर दरस अमोद जग माहि, मोर दरस अमोद जग माहि। ये बात आप सुना होगा, ये बात आप सुना होगा। जो राम का दर्शन से विभीषण सत्ता से दूर था, वह सत्ता का कुपोषित था, रावण का भाई था। तो जब सत्ता में बैठता है तब किस प्रकार से दुश्मन को तंग करता है, किस प्रकार से अपने विरोधियों को तंग करता है, ये आपको पता है। लेकिन राम के शरण में जाने से विभीषण को राज सिंहासन मिला। सुग्रीव को वह अपने भाई से ही प्रताड़ित था। वह जंगल में वन ढूंढ रहा था, भटक रहा था। उसकी पत्नी का बाली ने अपहरण कर लिया था। और जब राम के शरण में आए, सुग्रीव को पुनः राज्य मिला। तो ये होता है राम के शरण में जाने से, राम का पूजा करने से। आज मोदी जी राम का पूजा किए, योगी जी राम का पूजा किए और सारा देश का सनातनी धर्म राम का पूजा किए। मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कर चुके, अपना विभाग का कार्यक्रम चला रहे हैं। लेकिन जो लगे हुए थे कि मोदी को हम और सनातन धर्मों को हम मिट्टी में खोद के गाड़ देंगे, मिट्टी में खोद के गाड़ देंगे। हम सनातन धर्म को, रामायण की व्याख्या किए थे, रामायण को जलाए थे। 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पूरे देश में अराजक की स्थिति पैदा किए थे। अब उनका क्या होगा? अब वही लोग कहते हैं राम का पूजा करने से मोदी, वाह 400 पार नहीं हुआ, 400 पार नहीं हुआ। एनडीए का गठबंधन तो 14 से हो रहा है। आज कांग्रेस पार्टी का इतिहास कब है? आज कितने पार्टी साथ लेकर के चल रहे हैं? मोदी जी शपथ ग्रहण में, आपका शपथ ग्रहण कब होगा? आपका शपथ ग्रहण कब होगा? राहुल जी बतावें। अभी राहुल जी, प्रियंका जी रायबरेली आई थी और कहा कि राम का पूजा करने से, राम का भगवाकरण करने से उनको लाभ नहीं मिला भाजपा को। राहुल जी, आप नेता हैं, आप नेता हैं, संसद नहीं है। संसद तो साधारण व्यक्ति होता है, लेकिन आप अपना विरासत को बचाइए ना। आपका विरासत तो डूब गया। मोदी जी के, योगी जी के आने से आपका विरासत नहीं लौटने वाला है। विरासत तो आपका चला गया, डूब गया। लाख करे चतुराई, विधि का लिखा मिटा नहीं जाए। विरासत को बचाइए, विरासत को वापस नहीं ला सके आप विरासत को बचाइए। विरासत तो अब नहीं लूटेगा आपका, क्योंकि राम विमुख यह हाल तुम्हारा। और पूरे देश को आप पीएफआई, जिहादी और हिंदुओं को तंग और तबाह करने का कार्यक्रम जो हुआ पूरे देश में,
वह आपको देखा, लेकिन किनके इसके पहले तो आपका सदस्यता 1 साल के लिए ख़त्म हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडरेशन किया, आपने किस प्रकार से पैसा बांटा वह तो दिखाई पड़ता है। अब उसका जांच होगा। और बहुत सारे लोग अभी भी बोल रहे हैं मोदी जी राम को स्थापित किए, राम का लाभ नहीं मिला। राम का लाभ तो मिला, मोदी को, योगी को, भाजपा को, सनातनियों को, पूरे देश के लोगों को राम का लाभ मिला, लेकिन आपको आप लाभ से वंचित रह गए। सत्ता में तो मोदी जी आ गए, अब क्या कीजिएगा? अब क्या कीजिएगा? अब कोई रास्ता तो नहीं बचता है, अब कोई रास्ता बचता नहीं है। अब 29 में क्या होगा? और आप तोड़ जोड़ की राजनीति करेंगे तो करके देखेंगे, वह भी लोग देखेगा। और भूल चूक से जो आप मौका मिला आपको, रावण का अवतार का कहानी रामचरितमानस में है, लेकिन वह तो दिखाई पड़ेगा। आप कितना भी कुछ कर लिए, लेकिन सत्ता से दूर रहे। सत्ता अब क्या होगा? अब फिर वह समय पुनः नहीं लौटेगा। और आपका स्वांतः सुख है तुलसी रघुनाथ का था। तुलसीदास जी कहते हैं अपने निजी सुख के लिए हमने रामचरितमानस की रचना की है। तुलसीदास जी कहते हैं हम अपने निजी सुख के लिए रामचरितमानस की रचना की है, लेकिन आपका राजनीतिक अपने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि आप अपना राजनीतिक भविष्य को भी दांव पर लगा दिए। मोदी जी पर आक्षेप लगा करके, और मोदी जी आप सत्ता में नहीं आए तो अब क्या होगा? कल भविष्य क्या होगा? और जो लोग कटाक्ष करते हैं राम का पूजा करने से, या देखिए न बार, और जो लोग कहते हैं कि प्रचंड बहुमत नहीं मिला, ये नहीं मिला, राम को भी जीवन में कष्ट हुआ। वह जब जब राम अवध शुद्ध कर रहे हैं तब तब बाहर विलोचन भर रहे हैं। राम को भी, राम के भक्तों को भी ऐसे ही होता है, राम के भक्तों को भी। लेकिन राम के शरण में लक्ष्मण जी थे, उनको बाण लगा था, वे घायल हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, लेकिन राम के प्रति प्रेम था तो वह उन्हें बचा लिया गया, वह बच गया। लेकिन मारा कौन गया? लक्ष्मण के ही बाण से मेघनाद मारा गया। यह भी आपको ज्ञात होना चाहिए, यह भी आपको ज्ञात होना चाहिए। जो आपने राम का पूजा करने से सनातन धर्म ही नहीं, मानव जाति का कल्याण होता है। उनका कल्याण से वे वंचित हो जाते हैं जो राम पर प्रश्न उठाते थे, जो राम पर प्रश्न उठाते थे। आज जो है राम का पूजा का सौभाग्य उनको मिला, मोदी और योगी को मिला, लेकिन बहुत सारे लोग अब तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाह। आपका जीवन में तो अंधकार ही अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है। राम की पूजा करने से यही सौभाग्य होता है। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसों हृदय से अनुज समेता। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसों हृदय से अनुज समेता। राम का पूजा का मतलब है राम जानकी और लक्ष्मण जी हमारे हृदय में विराजमान रहे, और हम बार बार राम का पूजा करेंगे और सभी लोगों को लाभ मिलता रहेगा जो राम पर और राम के भक्तों सनातनियों पर सब। और जो लोग मोदी जी का विरोध करते हैं उन लोगों को अब क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तो
मान लीजिए भाजपा अयोध्या हार गई तो क्या हो गया हैं? बहुत सारा सीट हार गए। मोदी जी तो आगे फिर अगला चुनाव होगा तो जीत जाएंगे। जो चुनाव बार बार लड़ते हैं वही चुनाव जीतता है। एक ही व्यक्ति बार बार तो नहीं लड़ता है, हैं? कोई 5 बार, कोई 10 बार, कोई 2 बार, कोई 1 बार, बहुत सारे लोग वैसे भी रह जाते हैं। लेकिन आपका क्या होगा? इसलिए राम का पूजा करने से सकल सौभाग्य हमारे जीवन में आता है और यह आपको दिखाई पड़ता है। जो राम का पूजा करने का सौभाग्य हमें बार बार मिलता रहे। और ये मोदी और योगी ने ऐसा करके दिखा दिया। सीटें घटा और बढ़ा, शपथ ग्रहण तो हो गया, सरकार चलता रहेगा। आपका क्या होगा? आपका सारे हिसाब किताब लिए जाएंगे, सारे केस खोले जाएंगे और आपका जो तांडव था, जो हिंसा था, जो आपका राजनीतिक साजिश था, उसका भी हिसाब लिया जाएगा, उसका भी हिसाब लिया जाएगा। जिस प्रकार से आपने भारत को बदनाम किया, जिस प्रकार से भारत में कोई राज बाकी नहीं रहा, कोई राज बाकी नहीं रहा। यहाँ पर हिंदुओं पर और सनातनियों पर आपने कहर नहीं बरपाया पाया हर जगह। और कोई अंधेरे में मुंह छुपा करके, कोई दिन को उजाले में मुंह दिखा करके सनातनियों को, हिंदुओं को और हिंदू बहु बेटियों को, आदिवासियों को, जैन मुनियों को तंग और तबाह किया गया, उसका भी हिसाब लिया जाएगा। यह बात आपको सोचना पड़ेगा, यह बात आपको देखना पड़ेगा। जो आपने जो राम पर प्रश्न उठाया, हम बार बार राम का पूजा करते हैं, सकल सौभाग्य हमारे जीवन में आता रहेगा और आपको खुश होने का आपको जीवन में मौका नहीं मिल रहा है। इस बार नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा? जवानी तो घट जाता है, जवानी तो चला जाता है, समय तो चला जाता है। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। जो आप राम पर हम बार बार पूजा करते हैं, ये अपराध है। अगर हमें लाभ नहीं मिला आपके मुताबिक, हम ये अपराध बार बार करेंगे। सकल सौभाग्य हमको मिलता रहेगा। राम का पूजा करने से हिसाब मैथमेटिक्स नहीं है, ये व्यवसाय नहीं है। राम का पूजा यह लोक परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारा, ये लोक परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारा। राम का पूजा करने से ये लाभ होता है। थैंक्स।